हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.8 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा था? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें क्या करना है? स्पीड निकालना है स्ट्रीम का। जबकि एक बोट है स्टील वाटर में, उसका स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर है। और जब वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि अगर पानी इधर बह रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर बोट आ रही है, ठीक है, तो उसको अप स्ट्रीम बोला जाता है। और जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जब नाव जाती है, बोट जाती है, तब उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालने वाले हैं? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या होगा बोट का? तो पानी जो है, वाटर जो है, इधर बह रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, हम अपोजिट जाते हैं तब तो नाव पे ये इसका स्पीड इसको कम कर देगा, यानी 8 माइनस का x हो जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्ट्रीम के स्पीड को। अच्छा, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम में x प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। चलिए, कह रहा है कि ना बोट जो है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए और उसका स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में? यहाँ x माइनस 8 प्लस 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है और उसका स्पीड कितना है? 8 प्लस x। टोटल ये भी टाइम ना हुआ, डिस्टेंस बाई स्पीड दोनों टाइम है। टोटल टाइम कितना हो जा रहा है? 5 आवर। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 8 माइनस एक्स इंटू में 8 प्लस एक्स। इसमें से ये कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ये कट जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 120 और प्लस का 15x। ठीक है, अच्छा, प्लस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 176 माइनस का 22x। ठीक है ना, 8 टू 16 1, 8 टू 16 170। नीचे हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू में 5। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 296 माइनस का 7x बाई में 64 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 5। ये दोनों जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, 296 माइनस 7x इक्वल टू में 5 इंटू में 64 माइनस का x स्क्वायर। चलिए, 296 माइनस का 7x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 4 जा 20 0 2 और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 32 आ जाएगा, 320 माइनस का 5x स्क्वायर। इसको एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 296 माइनस का 320 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस का 7x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 24 ना हो जाएगा इक्वल टू में 0, माइनस का 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 15x
और प्लस का 8x माइनस का 24 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन करते हैं 5x, x माइनस का 3, इन दोनों में से कॉमन करते हैं 8, यहाँ x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर आपका बच जाएगा 5x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू में 0, यहाँ 5x प्लस 8 इक्वल टू में 0। यहाँ से x का वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5x इक्वल टू माइनस का 8 यानी x इक्वल टू में माइनस का 8 बाई में 5। तो हमें जो निकालना था, हमें स्पीड निकालना था, तो स्पीड नॉट बी है ना, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, यानी x का वैल्यू 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड है ना, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, क्या कर रहा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, जिसमें क्या हो रहा है 48 मिनट इसे लेस लग रहा है। कब, जब ये ट्रेवल करे इसी डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से। तो इसका ओरिजिनल स्पीड निकालना। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो स्पीड जितना कम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए अब समझिए, अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस है और यहाँ स्पीड x लेते हैं, तो ये टाइम अधिक टाइम ना हुआ, क्योंकि अगर हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दें, यानी कि 360 और बाई में हम लोग लिख देते हैं x प्लस 5, तो ये आपका कम टाइम लेगा इससे। कितना, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कितना 48 मिनट, 48 मिनट लेस लेगा, इसलिए दोनों का डिफरेंस 48 मिनट में है, इसलिए इसमें 60 से डिवाइड करें क्योंकि ये सब आवर में है। ठीक है, अच्छा 12 4 जा 48 और 12 5 जा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू में x प्लस का 5, इसमें डिवाइड करेंगे, एक जगह ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। 360 इंटू में x प्लस 5 और माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे, एक जगह x जाके मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू में 4/5। चलिए अब आगे इसे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 360x प्लस का 1800 माइनस का 360x बाई में x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में 4/5। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे ये तो कट जाएगा, 1800 बाई में x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में 4/5। अच्छा 4 से इसे काट सकते हैं, 1 टाइम्स में यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 450। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 5 4 25 2 और 5 4 20 22 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 2 5 0 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं। x स्क्वायर प्लस का 50x माइनस का 45x माइनस का 2 2 5 0 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ दो को मैं कॉमन करते हैं। इसके बाद यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 50 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 45 कॉमन करेंगे तो x प्लस 50 आ जाएगा। x प्लस 50 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और माइनस 45 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस में 50 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस का 45 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू में यहाँ माइनस का 50 हो जाएगा, x इक्वल टू में यहाँ 45 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, यानी x इक्वल टू में 45 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन
स्पीड ऑफ द ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। एक फास्ट ट्रेन जो है टेक कर रही है, कितना कम समय ले रही है, 1 आवर लेस ले रही है जो स्लो ट्रेन है उससे। क्या कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमें दोनों ट्रेन का स्पीड यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एंड द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इससे 10 आवर लेस ले रहा है ना जी, x माइनस 10 किलोमीटर लेस स्पीड है इसका, 10 किलोमीटर पर आवर इससे स्पीड इसका लेस है, तो x है तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं कि टाइम इक्वल टू में होता है फार्मूला डिस्टेंस और बाई में स्पीड। तो फास्ट ट्रेन जो है कम टाइम लेगा, स्लो ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगा। तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे इसका स्पीड रह रहा है x माइनस 10, स्लो ट्रेन का स्पीड यही ना जी। तो ये जो है यह अधिक टाइम हुआ किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले के फास्ट ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और इसके स्पीड में डिवाइड करेंगे तो ये कम टाइम हुआ, ये अधिक टाइम हुआ। तो ये कितना टाइम का डिफरेंस है, तो यहाँ कह रहा है 1 आवर लेस देन, तो 1। चलिए एलसीएम लेते हैं, x माइनस 10 इंटू में x, यहाँ इसमें डिवाइड ये कर जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा 200x माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे x कर जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 200 इंटू में x माइनस का 10 इक्वल टू में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 200x माइनस का 200x और प्लस का 2000 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 1, ये इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में 2000, इसको इस तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2000 इक्वल टू में 0, फैक्टर करते हैं। चलिए अब इसका फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 40x माइनस का 2000 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x माइनस का 50 आ जाएगा, प्लस का 40 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का 50 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 50 को यहाँ ले लेते हैं, x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 40 इक्वल टू में 0, अलग अलग कर लेते हैं, x माइनस 50 इक्वल टू में 0 और यहाँ x प्लस 40 इक्वल टू में 0, यहाँ से x का वैल्यू 50 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू माइनस का 40 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब कि जो आपका स्पीड है वह कभी भी निगेटिव नहीं होता है, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी x इक्वल टू 50, यानी कि अब लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इक्वल टू में x माइनस 10 है, यानी कि 50 माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, हम लोग फॉर्मूला पहले यह लिख लेते हैं, टाइम इक्वल टू में आपको पता है डिस्टेंस बाई में स्पीड होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन जो है 1 आवर लेस ले रही है
जब 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने के लिए स्पीड इंक्रीज कर दिया जाता है 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड x था, यानी कि 150/x ये आपका टाइम हो गया, और 150/x प्लस 5 अगर रखते हैं तो ये टाइम कम होगा इसके रिस्पेक्ट में कितना, तो यहाँ पर कह रहा है 1 आवर लेस लग रहा है। देखिए स्पीड ये बढ़ा देते हैं तो ये 1 आवर लेस लग रहा है इससे। चलिए एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस 5, इसमें से डिवाइड करके कर जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा 150 इंटू में x प्लस का 5 माइनस, इसमें से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 150x इक्वल टू में 1। चलिए आगे इधर सॉल्व करते हैं, 150x प्लस का 750, ठीक है, और माइनस 150x बाई में नीचे x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में यहाँ 1, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पहले इसे काट लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750, इसको इधर लेके चलेंगे x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू में 0। चलिए तब इसका फैक्टर करने के लिए x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन करते हैं, x प्लस का 30 आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन करते हैं, x प्लस 30 आ जाएगा, x प्लस 30 है कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 25 इक्वल टू में 0। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो x प्लस 30 इक्वल टू में 0 और x माइनस 25 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में माइनस का 30 और यहाँ x इक्वल टू में 25। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ, यानी x का वैल्यू 25 लेंगे, ठीक है, तो स्पीड ऑफ द यूजुअल स्पीड ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि द टाइम टेकन बाई अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, ठीक है, रिटर्न जर्नी से यह 2.5 आवर मोर ले रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि टाइम टेकन जो है एक पर्सन जो 150 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, वह 2.5 आवर मोर देन है किससे, टाइम टेकन टू रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी से ये 2.5 आवर ज़्यादा ले रहा है। इफ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी कि जाने की स्पीड से ये 10 किलोमीटर मोर स्पीड से ये रिटर्न हो रहा है, देन व्हाट वाज द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ गोइंग का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ रिटर्निंग का स्पीड कितना है, तो 10 आवर मोर है जाने से, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ फॉर्मूला तो जानते हैं ना जी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई में स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई में स्पीड होता है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड अगर कम है तो टाइम अधिक लगेगा, तो 150/x ये आपका टाइम हो गया, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है कब, रिटर्निंग वाले से, तो 150 और बाई में x प्लस 10, कितना इससे ज़्यादा लग रहा है, तो इससे ज़्यादा लग रहा है 2.5 आवर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 10 इक्वल टू इधर 2.5 रहेगा, इसमें डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 150 इंटू में x प्लस 10 माइनस इसमें डिवाइड करके कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 150x, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 150x प्लस का 1500 माइनस का 150x बाई में नीचे है आपका x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू 2.5। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये इससे कट जाएगा, 1500 है ना, बाई में x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू 2.5 है, तो इसे हम लोग 2.5 से इसे काट देते हैं, तो ये इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में,
तो ये आपका 600 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू में 600 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 600 इक्वल टू 0। यहाँ आप फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 20x माइनस का 600 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं, x प्लस 30 और माइनस 20 कॉमन करते हैं, x प्लस में 30 इक्वल टू 0। x प्लस 30 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 30 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस 20 इक्वल टू में 0। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 30 और यहाँ x का वैल्यू 20। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका स्पीड होगा, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, यानी x का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 20 हो जाएगा, इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस स्पीड ऑफ गोइंग इक्वल टू में 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रिटर्निंग इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो रिटर्निंग का स्पीड यहाँ 10 किलोमीटर मोर है ना जी, तो 20 प्लस का 10 ये ना हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है कि ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच इन डेस्टिनेशन 1600 है ना 1600 किलोमीटर अवे in time. It had to increase its speed 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. हमें usual speed plane का निकालना है। क्या कह रहा है कि एक प्लेन जो है 40 मिनट लेट हो जाती है वेदर के खराब कंडीशन से, है ना जी, तो वो अपने डेस्टिनेशन से कितना 1600 किलोमीटर अवे है इस टाइम में। ठीक है, इफ इंक्रीज 1400 किलोमीटर, ये अपने स्पीड 1400 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देती है, तो वो अपने यूजुअल जो टाइम था उस पर पहुंच जाएगी। तो फाइंड द यूजुअल स्पीड द प्लेन का हमें यूजुअल स्पीड जो है वो निकालना है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला पे जानते हैं कि टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस बाई में स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 मिनट लेट होता है, वो अपने 1600 किलोमीटर अभी से जाना है, तो इस टाइम को मेंटेन करने के लिए उसे अपना स्पीड यहाँ बढ़ा लेना होता है। ठीक है, तो अगर समझिए अगर ये 1600 किलोमीटर x स्पीड से जाए तो ये टाइम अधिक लगेगा। अगर यही स्पीड अपना बढ़ा देती है 400 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम कम लगेगा। इससे कितना टाइम कम लगेगा, तो 40 मिनट, तो 40/60 कर देंगे इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे 2 और यहाँ बाई 3। चलिए अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू में x प्लस का 400, यहाँ डिवाइड के एक जगह ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1600 इंटू में x प्लस का 400 माइनस इसमें डिवाइड के एक जगह x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1600x इक्वल टू में 2/3। चलिए 1600x प्लस का यहाँ पे 64 और यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और माइनस का 1600x बाई में यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 400x इक्वल टू में 2/3, ये इससे यहाँ कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद 64000 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 400x इक्वल टू में 2/3, यहाँ इससे ये काट सकते हैं, यहाँ पर 32 और इसके ऊपर 40 लग जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस का 400x इक्वल टू में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 960000। इसको इधर लेके चले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का
400x माइनस का 96 और ये 40 इक्वल टू में 0 है ना जी। चलिए तो इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1200x माइनस का 800x माइनस का 960000 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर x कॉमन करते हैं तो यानी x प्लस का 1200 और माइनस 800 कॉमन करते हैं तो x प्लस का 1200 इक्वल टू में 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस का 1200 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और माइनस का 800 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं तो x प्लस का 1200 इक्वल टू 0 और x माइनस का 800 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस का 1200 है और यहाँ x का वैल्यू 800। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो नहीं निगेटिव में नहीं हो सकता, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। लिख सकते हैं hence the speed of the plane का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लेन का स्पीड क्या हो जाएगा तो 800 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बार बार क्वेश्चन में ट्रेन देख रहे थे ना, इसलिए गलती से मैं यहाँ प्लेन की जगह ट्रेन लिख दिया हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।